सेल्फ राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करोगे, आपके घर में कोई घुसेगा, आपकी मस्जिद कोई जलाने की कोशिश करेगा या आपकी माँ बहन बेटी के ऊपर हमला करेगा, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई करते हो वो भारत का संविधान और कानून उसमें आपको पूरी इजाजत देता है कि जब तक आपकी जान को खतरा तब तक आप जो भी कुछ करो राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है कि मंदिरों में गाय का गोश्त नहीं फेंका जाता। ये सब काम ज्यादातर 90% से भी ज्यादा लोग आरएसएस के लोग करते हैं। अयोध्या में पकड़े गए थे ना भी आरएसएस के लोग जो, और इसी तरीके से किसान आंदोलन में पकड़े गए थे ना आरएसएस के लोग, यही काम करते थे। कई जगह मौलानाओं के वेश में आपने देखा है ना, पकड़े जाते हैं, लोगों ने पकड़ा, उन्हें राजस्थान में भी पकड़ा, तो वो निकले वो आरएसएस के कार्यकर्ता में जो हिंसा कर रहा था व्यक्ति वो बिहार से पकड़ा, तो कानून से ऊपर कोई नहीं, एंकर हो या प्रधानमंत्री कोई ऊपर नहीं है। ये जो अपराध आज ये कर रहे हैं इनकी सजा मिलेगी, इससे बेफिक्र रहें। भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि इस प्रकार के क्रिमिनल्स को ना पकड़ सके। किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भारत की व्यवस्था मजबूत है और संविधान मजबूत है। आप बचेंगे नहीं, जो भी क्रिमिनल है वो पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल। समय का इंतजार करिए, इन सभी क्रिमिनल्स का टाइम आएगा। दंगा, हत्याएं, लूटपाट, आगजनी, हंगामा और बवाल, ये जो शब्द है ये पर्यायवाची बन चुके हैं रामनवमी की। साल बदला लेकिन दंगे नहीं रुके। बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर गुजरात, तमाम हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है दंगे की आग जली हुई है। लेकिन क्या इस पर सियासी पार्टियां कब तक रोटी सेकती रहेंगी और कब तक इसी तरीके से मासूम लोगों की जान जाती रहेगी? इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा, लाशों पर राजनीति कब तक होती रहेगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो आपने देखा बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, औरंगाबाद हो, जलगांव हो, तमाम जगह पे हिंसाएं हुई, आगजनी हुई, लोगों की हत्याएं हुई, और रामनवमी आता है हर पिछले 3-4 साल आपने देखा होगा, पिछले साल दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, कैसा तांडव मचा था। आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, ये पर्यायवाची रामनवमी के बन नहीं गए हैं। आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना और इस तरह के जितने भी संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन हैं, ये इसको पर्यायवाची बनाने के लिए आतंकवादी संगठन आरएसएस को बोल रहे हैं? हाँ, बजरंग दल को, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, क्योंकि आरएसएस इनकी सबकी पेरेंट कंपनी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये सब डिसिप्लिन सोच जाए। राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं इनको। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे जो संगठन है जिसमें बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और इन सभी संगठनों के लोग हैं, वो धर्म संसद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इन्हीं के लोग हैं, कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। वो क्या कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे। तो यही तो आतंकवाद होता है, यही इसीलिए मैंने आतंकवादी संगठन बोल रहा हूँ। सर, रामनवमी का जो माहौल है कि हर साल रामनवमी को, मैंने शुरुआत में कहा कि पर्यायवाची बन गया है, दंगा, हत्याएं, लूटपाट, आगजनी, आखिर कब थमेगा, कब रुकेगा? जो सौहार्द के साथ, भाईचारा के साथ लोग त्योहार मना सके, आखिर किसकी साजिश आपको नजर आती है? अब रामनवमी के बारे में हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं। जब एक आप जो आतंकवादी साजिश है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रामनवमी का जुलूस जो भी निकालते हैं, कोई भी धार्मिक जुलूस निकालते हैं, वो 90-95% लोग उसमें वो होते हैं जो कि धार्मिक भावनाओं से जा रहे हैं। उनका इस प्रकार की हिंसा से कोई भी लेना देना नहीं होता, वो उसमें बेचारे फंस जाते हैं। आरएसएस और ये जो मनुवादी संगठन है, ये लोगों को अपने जो इनके ट्रेंड लोग होते हैं, चाहे वो लोकल हो या बाहर से भेजे जाए गए हो। अभी एक गुजरात, ये बंगाल में जो हिंसा कर रहा था व्यक्ति, वो बिहार से पकड़ा गया, मुंगेर से पकड़ा गया। तो इस तरीके से या तो वो लोकली अपने गार्डर्स बनाते हैं वहाँ पे, ये आतंकवादियों के, वो इस जैसे रामनवमी के जुलूस में शामिल हो जाते हैं, 25, 50, 100, 200, 500। ठीक, अब ये जो आरएसएस के आतंकवादी हैं, जो उनके कार्डर्स हैं, ये हमला करते हैं मस्जिद, पत्थर चलाते हैं, आग लगाते हैं, लोगों के घरों में घुस के माँ बहन बेटियों के ऊपर हमला करते हैं। तो उसके जवाब में जो लोग होते हैं वहाँ पे, अब वो चाहे मुस्लिम समुदाय के हों, और बहुत सी जगह आपने देखा है कि दलित समुदाय के लोगों के ऊपर भी हमले कराते हैं, क्रिश्चियंस के भी हमले कराते हैं, सिखों के ऊपर भी हमले कराते हैं। ये वही कार्डर्स करते हैं। आम जनता जो जा रही है जुलूस में, वो बिल्कुल नहीं करती है। अब जो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करोगे, आपके घर में कोई घुसेगा, आपकी मस्जिद कोई जलाने की कोशिश करेगा या आपकी माँ बहन बेटी के ऊपर हमला करेगा, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई करते हो वो भारत का संविधान और कानून उसमें आपको पूरी इजाजत देता है कि जब तक आपकी जान को खतरा तब तक आप जो भी कुछ करो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आता है। अच्छा, ये जो कार्रवाई तो बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ तो कहा मीडिया दिखा दे कि देखिए राम भक्त पर कैसे पत्थर राम भक्तों पे जो पत्थर बरसाते हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो जा रहा है, उसमें तो कोई भी आदमी नहीं कुछ करता है। वो करते हैं तो वो आरएसएस वाले होंगे। अच्छा,
जैसे शाहीन बाग पे इन्होंने गोलियां चलवाई, ये वो लोग होते हैं। लेकिन जो ये लोग जो हमलावर हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे रक्षा करने के लिए जो भी काम होता है वो कानून में अलाउड है। अब उसका दूसरा फेज शुरू होता है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है आतंकवादियों की, उसका दूसरा फेज शुरू होता है। अब जो ये क्रिमिनल्स बैठे हैं बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स पे, या जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कराना चाहते हैं, वो सब इसी आतंकवादी नेटवर्क का एक एंकर को कह रहे हैं आप? एंकर्स, बड़े बड़े जो एंकर है ना आपके, बड़े बड़े क्या लिया तो चीख के कह रही हैं कि क्या आपने कभी किसी जालीदार टोपी वाले का नाम लिया? टीएमसी के प्रवक्ता उनको पूछ रही हैं कि क्या सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार है? जालीदार टोपी पहन करके लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उनको नहीं बोलेंगे आप? मैं अंत में इनका सबका जो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अंजाम होने वाला है वो भी बता, मतलब आप केस फाइल करने वाले हैं क्या? मैं कर चुका हूँ केस, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं? मैं कोर्ट जा चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जाना चाहिए, वो दूसरे लोग जाते हैं। हमारी बड़ी बड़ी जमीयतें जो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाके नहीं, बार बार आपके पास मैं ये जानने और समझने इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी बात आप समाप्त होने देंगे तो आपकी सवाल का जवाब मिल जाएगा, पर आप समाप्त होने देंगे। अब ये दूसरे लोग, ये बड़े बड़े एंकर जो हैं, ये पहली वाली बात नहीं दिखाते कि ये जो आतंकवादी आम जुलूस में, जो जुलूस चल रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें शामिल होकर गए और इन्होंने, इनके पास एक ही तरह के हथियार होते हैं, देख लीजिएगा पूरे देश में एक ही तरह के त्रिशूल होते हैं, एक ही तरह की तलवारें होती हैं, और एक ही तरह के इनके गमछे होते हैं, और एक ही इनका नारा होता है, एक ही जैसा नारा होता है, और एक ही तरह की कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल सेट पैटर्न है, वो हर जगह रिपीट होता है क्योंकि एक ही जगह ट्रेनिंग हुई है, एक ही जगह से सिखाया गया। उसके बाद ये टीवी चैनल्स पे एक ही तरह का भाषण शुरू होता है ना, सब जगह एक साथ होता है कि नहीं होता? तो ये भी सब उन्हीं के आतंकवादी संगठन का और उसकी एक गतिविधि का एक हिस्सा है ये एंकर्स, जो सिर्फ इतना सा हिस्सा दिखाते हैं, ये या तो राइट टू सेल्फ डिफेंस में, या आरएसएस के लोग खुद ही पीसफुल जो किसी का धार्मिक जुलूस निकल रहा है उस पर हमला कराते हैं, वो इतना पार्ट दिखाते हैं, उससे पहले का इन आतंकवादियों का पार्ट नहीं दिखाते, और एक तरह की पिक्चर पेश करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं। अभी अमित शाह दंगे के बाद ही वहां पर पहुंचे थे नवादा, उन्होंने कहा कि भाई दंगाई, अगर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, दंगाइयों को उल्टा लटका के मारती है। सरकार हमारे हाथ दीजिए, यूपी देखिए कितना शांत है, बुलडोजर राज चल रहा है, इस तरीके का बयान है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तो अमित शाह जी बिहार के दौरे पर थे वो। मैं बता रहा हूँ ना, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक चर्चा वहाँ ये भी चल रही थी कि ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये उनके अफसर जो सीबीआई में ट्रांसफर करने की उन्हें सलाह दे रहे हैं, और वो सारे लोग जो सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं, वो सब आरएसएस के लोग हैं। ये समझ लेना चाहिए। सीबीआई में मैटर ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? अमित शाह जी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सीबीआई किसके अंडर है? अमित शाह जी के अंडर ही है ना, मोदी जी के है, मगर मोदी जी तो ये छोटी मोटी चीजों के सारे काम उन पे छोड़ रखे हैं। तो अमित शाह जी से इन्वेस्टिगेशन करानी है तो सीबीआई में दिलवा दीजिए। तो नीतीश कुमार जी को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब ये बात जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार जी पे तुष्टिकरण का अमित शाह जी जो पे भी है, हाँ मैं क्या मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं अमित शाह जी की जो गतिविधियां जो हैं वो बताना चाहता हूँ। पहला काम, मैं घटना चक्री बता रहा हूँ, अमित शाह जी को छोड़ देते हैं। अमित शाह जी तो खैर ये भूल गए हैं कि होम मिनिस्ट्री, अब पता नहीं वो कितने समझदार पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या उनके पास भी जो डिग्रियां हैं वो मोदी जी जैसी डिग्रियां तो नहीं है, लेकिन वो एचएम का मतलब गुजरात में भी हैंगमैन समझते थे, होम मिनिस्टर नहीं समझ पाते थे। तो अभी भी वो देश के होम मिनिस्टर बन गए, तो वो हैंगमैन समझ रहे हैं अपने आप को। उल्टा लटकाने की प्रक्रिया जो है भारत के संविधान और कानून में कहीं नहीं है। एक होम मिनिस्टर को कम से कम ये बात पता होनी चाहिए, वो हैंगमैन नहीं है, वो होम मिनिस्टर। जिस तरीके से लगातार हर साल देखने को ये मिल रहा है कि मस्जिद के मीनारों पर, मदरसों पर और मज़ारों पर रामनवमी के मौके पर भगवा झंडा फहराने की होड़ लगी होती है। पिछले साल भी आपने तस्वीर देखी होगी कि यूपी के गाजीपुर से तस्वीर आई थी, बिहार के मुजफ्फरपुर से आई थी। इस बार भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला, चाहे बंगाल में हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह पर मंदिर, मस्जिद, मदरसे और मजार पर जो है भगवा झंडे लहराए गए। इस पर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आप एक जाने माने देश के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर अजीजिया मस्जिद वाले मदरसा वाले मेरे क्लाइंट होते तो मैं यूएपीए का मुकदमा पक्का लगवाता। जैसे मैंने जहांगीरपुरी वाले मेरे पास आए, देर से ही आए, तो मैंने यूएपीए का मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये है इसका जवाब। जब तक ये नहीं, और नीतीश कुमार जी से मैं कह रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, निष्पक्ष रूप से कोई भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आतंकवाद का मुकदमा है ये, आप धारा 15 से लेकर 21 तक पढ़ लें, 120B की धारा लगेगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अच्छा अपॉइंट कर दें, एक पुलिस ऑफिसर अच्छा अपॉइंट कर दें। पूरे देश में जो इन्होंने, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हर जगह हर मस्जिद का मिला, ऐसा नहीं है। हर जगह यही आतंकवादी संगठन के मेंबर्स, कुछ मुट्ठी भर ये काम करते हैं, बाकी आम जनता ये काम नहीं करती है। उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी सही जगह, सही कानून के प्रावधानों में जेल पहुंचाना है, आतंकवाद के मुकदमे में जेल डलवाना है, ताकि वो लंबे समय तक जेलों में रहें
और बाकी लोगों को भी पता लग जाए कि ये जो हमें आरएसएस वाले बताते हैं कि हम तुम्हें छुड़वा लेंगे, आओ हमारा आतंकवादी संगठन ज्वाइन करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हमारे पुलिस में भी सेटिंग है और सब जगह सेटिंग है और हमारी सरकारों में भी सेटिंग है, अफसरों में भी सेटिंग है, हम कुछ नहीं होने देंगे और पैसे भी देंगे। ये सब इन्वेस्टिगेशन में खुल के सामने आ जाएगा और चाइना और पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर आरएसएस के खिलाफ ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल शुरू हो जाती है। और एक सवाल अंतिम में ये जानना चाहूंगा कि पहले एंकर्स जो होते थे, न्यूज चैनल पे चलते थे कि भाई दो समुदाय में नाम भी नहीं लिया जाता था। अब तो खुलेआम एंकर यही कह रहे हैं भाई कि जालीदार टोपी वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं, जालीदार टोपी वाले इस तरीके से देखिए घरों को तोड़ रहे हैं, उनका क्लिपिंग दिखाया जा रहा है। तो इस पर क्या कोई एक्शन लेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान के और चाइना के एजेंट्स हैं। मैंने आपको अभी सारी कहानी एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम लोग संविधान वाले कर रहे हैं इलाज, इनका इलाज होगा संविधान के रास्ते से होगा। और जो ये पाकिस्तान और चाइना को मदद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं ना, इनको हम एकदम नाकाम करेंगे और इनको इनकी सही जगह, कोई भी आज ये कर रहे हैं, इनकी सजा मिलेगी। इससे बेफिक्र रहें। भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि इस प्रकार के क्रिमिनल्स को ना पकड़ सके। किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भारत की व्यवस्था मजबूत है और संविधान मजबूत है। आप बचेंगे नहीं, जो भी क्रिमिनल है वो पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल। समय का इंतजार करिए, इन सभी क्रिमिनल्स का टाइम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये तमाम तरह के जो भगवादारी लोग हैं, चाहे बजरंग दल के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, इन्का ही हाथ होता है इस तरह के दंगे पर। और ये क्रोनोलॉजी को समझा रहे थे कि किस तरीके से हर साल योजना के तहत, साजिश के तहत ये दंगे कराए जाते हैं। और इन्होंने नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, इन तमाम लोगों से अपील भी की है कि जितने भी दंगाई है उन पर यूएपी के तहत मुकदमा लगाया जाए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।